नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक। मैं आपके साथ मधुसूदन यादव हूं और आज हमारी उपस्थिति कहीं न कहीं हरलाखी विधानसभा में है और आज मेरे साथ कहीं आरजेडी के दबंग नेत्री प्रिया राज है। मतलब आरजेडी के दबंग कार्यकर्ता इनको कहा जा सकता है। सबसे पहले स्वागत है आपका ग्रामीण बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम दबंग नहीं। साथ इतना हिम्मत आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? आम जनता है ना मेरे साथ, आम पब्लिक है ना। कहीं हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम अकेले होते हैं, हमारे साथ पूरा जनता साथ होती है। शहर घाट के मामला में भी देखे होंगे, पूरा शहर घाट की जनता मेरे साथ थी। फुलहर में जब घटना हुआ तो फुलहर पंचायत के पूरे आम पब्लिक मेरे साथ थी। तो मेरे साथ क्या होगा? और जो सर पे कफन बांध के निकलता है तो उसे मरने की क्या बात, कभी ना कभी तो मरना ही है। अच्छा प्रिया जी, एक चीज बताइए, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं कहीं न कहीं आपके क्षेत्र में तो आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, डर किसको था? मुख्यमंत्री को डर नहीं था, मधुबनी जिला का सिस्टम को डर था कि मधुबनी जिला में कितना दारू बिकता है, कहीं हम पोल खोल देते, इसलिए उनको डर हो रहा था। मुख्यमंत्री को क्यों डर होगा? मुख्यमंत्री को तो इतना वीआईपी सुरक्षा रहता है कि आम पब्लिक दूर से भी उनको नहीं देख सकते हैं। आप देखे होंगे जब मुख्यमंत्री आते हैं तो सिर्फ उनके इर्द गिर्द उनके बॉडीगार्ड होते हैं या तो उनके चहेते नेता होते हैं। आप आम पब्लिक को कभी देखते हैं? आम पब्लिक को तो अपना बात रखने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। अगर हम दूर से भी अपनी बात को रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, मेरे ऊपर केस हो जाता है। चाहे और आदमी अगर उठाते हैं आवाज तो उनके ऊपर केस हो जाता है। तब तो वही खेला वेला हो रहा है। अच्छा प्रिया जी, चुनाव लड़ने वाले हैं हरलाखी विधानसभा से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा तो हो रही है। नहीं, चर्चाएं लोग के अंदर चर्चा है, मेरे विधानसभा में चर्चा है। जिन लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, उन लोगों को लगता है कि नहीं प्रिया अच्छा कर सकती है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रिया को आना चाहिए। तो उन लोगों को हम आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं या उन लोगों को ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा आप मत बोलिए। अगर कोई बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका उम्मीद है तभी जाके ये बोल रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी इतनी कम उम्र में इतने सारे लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विधानसभा में क्या ऐसा मुख्य कमी है जो वर्तमान विधायक उस चीज को अभी तक कर नहीं पाया है? देखिए, हरलाखी विधानसभा में पूरा मुद्दा ही मुद्दा है। हरलाखी विधानसभा में काम ही कहाँ हुआ है? आप देखिए ना, कुछ है ही नहीं। और हरलाखी विधानसभा में क्या नहीं था? हम सबसे पहले आप बात करते हैं गिरजा स्थान मंदिर की, हम बात करते हैं मंदिर से शुरू हम करते हैं। हमारा गिरजा स्थान मंदिर जहाँ फुलवारी, जहाँ पे माँ सीता फूल लोड़ने आती थी, विश्वामित्र जी की कुट्टी बिसौल में है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? दुर्गा स्थान है हमारे विधानसभा में, उच्चैठ माँ दुर्गा की मंदिर है, सबको पता है। कि कालिदास डी है, जहाँ पे जिस पेड़ पे कालिदास बैठते थे उसी टहनी को काट रहे थे। क्या नहीं है हमारे हरलाखी विधानसभा में? लेकिन कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। जब हम आवाज उठाते हैं कि हमारे हरलाखी को क्या मिला, हमारे मधुबनी को क्या मिला तो हमको अरेस्ट करके 2 दिन हमको थाना में बंद कर दिया जाता है। तो भाई बोलने वाले पे तो केस हो जाता है, तो बोलेगा कौन? आपको पता होगा, कहीं भी आप चले जाइए तो रोड आपको सही से नहीं मिलेगा। मेन रोड एनएच को छोड़ के अगर गांव की गलियों में जाइएगा तो आपको एक भी रोड आपको सही नहीं मिलेगा। हर जगह टूटी फूटी रोड है, कहीं सही नहीं है। हरलाखी की हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम जर्जर है। अगर किसी का तबीयत खराब होता है, अगर उमगांव हॉस्पिटल सरकारी में आप चले जाते हैं तो आपका इलाज नहीं होगा, आपको रेफर कर दिया जाएगा। सिर्फ रेफर सिस्टम। तो गरीबों के लिए क्या है? हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। हर पंचायत में जाइएगा तो आपको पता चलेगा टूटी फूटी हाउस है जहाँ पे सिर्फ पेपर पे चलता है, सिर्फ पेपर पे। सरकार के नजर में वो स्वास्थ्य केंद्र चालू है, लेकिन धरातल पे आप जाइएगा तो वहाँ चालू नहीं है। प्रिया जी, आपने शुरुआत किया मंदिर से और कहीं न कहीं जो अभी पक्षधर में जो पार्टी है वो कहीं न कहीं सनातन और मंदिर की बात करती है और रहते हुए अगर मंदिर का उत्थान नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दुख की बात है। जो पार्टी है जो धर्म की बात करती है ना, वो धर्म को बेच के खाने वाले लोग हैं। वो लोग सिर्फ धर्म को व्यापार समझ लिए हैं, धर्म को धंधा समझ लिए हैं। भाजपा के जो लोग हैं वो धर्म को व्यापार समझते हैं, धर्म को धंधा समझते हैं। वो सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए लोगों को यूज करते हैं और धर्म चिल्लाते हैं। सही मायने में अगर पूजा करने वाले लोग हैं तो वो गरीब लोग हैं, जो पैदल जाते हैं जल भरने के लिए और भगवान को जल चढ़ाते हैं, या सबसे ज्यादा अगर पूजा करने वाले कोई लोग हैं तो वो गरीब लोग हैं। आप खुद देखते होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देखते होंगे। लेकिन भाजपा के लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पे वोट बटोरना चाहती है कि लोगों को धर्म में उलझा के रखेंगे, लोगों को धर्म में बांटेंगे, लोगों को रंगों में बांटेंगे, लेकिन इस बार अब नहीं होने वाला है, ये आप समझ लीजिए।
यहाँ की जो जनता है ना अब रंगों में बटेगी ना अब धर्मों में बटेगी। अच्छा, क्या गारंटी है कि हरलाखी विधानसभा के जनता इस बार फिर से धर्म समुदाय में नहीं बटेंगे? नहीं जाएगी। यहाँ की जनता को विकास चाहिए। जिस विकास के नाम पे हम आपको वोट दिए थे, हम आपको रोजगार के नाम पे वोट दिए थे कि हम हमारे हरलाखी में हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें आप बोले थे कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे, लोगों को यही रोजगार देंगे। आपने कहा था कि हम अच्छी सड़क बना के देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे जो विधायक है माननीय सुधांशु शेखर जी, आप देखे हैं कि उनको कभी सदन में आवाज उठाते हुए, कभी बोलते हुए, वो तो बोलना ही बंद कर दिए हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। तो हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो बोले ही नहीं। हमारा बाढ़ इलाका है, अभी देखिए ना सुखाड़ ही आ गया है, बारिश ही नहीं हो रहा है। जब सुखाड़ आता है तो एकदम सूख जाता है, कुछ नहीं मिलता है किसान को। किसान बहुत ज्यादा परेशान यहाँ से रहता है। जब बारिश होता है तो बाढ़ से डूब जाता है, किसान उसमें भी परेशान होता है। तो किसान को कहीं कुछ नहीं मिलता है, सुखाड़ में भी नहीं मुआवजा मिलता है और ना बाढ़ में मुआवजा मिलता है, क्योंकि हमारे जो विधायक है वो आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? लोगों को बांट देते हैं आप, कुछ लोग बट भी जाते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि इस बार बटना नहीं है, इस बार लड़ना है। और हम बात करते हैं अपने हरलाखी की, तो हमारे हरलाखी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ये आप समझ लीजिए। बहुत, आप खुद मेरे गांव आए होंगे तो आपको टूटी फूटी रोड नजर आई होगी। और वो रोड हम आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत वो रोड बना था और वो रोड टूट चुका है। उस रोड को रिपेयरिंग करने वाला अब कोई नहीं है और ना कोई बोलने वाला है। आप चले जाइए झिटकी, पहरा, पर्री, पतार, आप चले जाइए ना, लगेगा कि बाप रे, अंग्रेज के जमाना के बाद से हमको लगता है इसमें तो रोड ही नहीं बना है। ऐसा रोड है, लग रहा है लोग ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। आप चले जाइए करहारा, सोहरोल, आप चले जाइए पर्री, पतार, यही इधर ही चले जाइए ना, झिटकी, पहरा, आप जाइएगा तो अभी भी आपको खड़ंजा वाला रोड मिलेगा। गाड़ी कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हरलाखी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अगर किसी को भी वोट करते हैं तो आप जात नहीं देखिएगा। सबसे पहले आप जात नहीं देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप धर्म नहीं देखिएगा। और तीसरा बात हम आपको बता देते हैं कि आप रंगों में नहीं बटिएगा, आप धर्मों में नहीं बटिएगा। आपको जो सबसे अच्छा लगे, इस वक्त जब सबसे ज्यादा आपके ऊपर जब दुख होता है, दुख का पहाड़ टूटता है, तो आपके साथ देखिए कि कौन खड़ा है, आपके दर्द में कौन खड़ा है, आपके लिए कौन काम कर रहा है, आपके लिए आवाज कौन उठा रहा है, आपका आवाज कौन बन रहा है। आप उनको चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। पहले स्लेट लेके जाते थे, अब बच्चे प्लेट लेके जाते हैं। हमारे साथ प्रिया राज थी और ये राजद के कार्यकर्ता हैं और अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखती है। और विशेष रिपोर्ट के लिए देखते रहिए ग्रामीण रिपब्लिक। जय हिंद।